हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होगे, प्यार से होगे। सो आज है स्टोरी टाइम और कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं सुनाने वाली मैं आपको। मैं एक बहुत ही खास इंसान की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसका नाम था गुलाब खां। सो ये कौन है, क्या करते थे, ये स्टोरी किससे रिलेटेड है वो आपको आगे पता चलने वाली है। हाँ, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि किससे रिलेटेड है। ये हमारी सबसे प्यारी, जिन्हें हम लाडली जी भी कहते हैं, हमारी राधा रानी की कहानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो राधा रानी की जो अटारी है, यानी कि उनका महल, उनके अटारी के सीढ़ी चढ़ने से पहले नीचे में एक समाधि बनाई गई है। वो समाधि है गुलाब खां की। तो गुलाब खां जो है वो अटारी पर सारंगी बजाते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, राधा नाम की। उनके पास बस एक ही बेटी थी, पत्नी उनकी थी नहीं। तो जब गुलाब खां सारंगी बजाते थे तो राधा नृत्य करती थी। भजन होता था, कीर्तन होता था, सब लोग कीर्तन करते थे अटारी पर बैठकर। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम कीर्तन होता था और यही उनकी दिनचर्या थी और वही उनका साधन भी था। यहीं से उनको भोजन प्राप्त होता था जो उनको प्रसाद में मिलता था और यही दोनों लोग खा लेते थे। तो ऐसे करते करते समय बीत रहा था। अब राधा बड़ी हो रही थी। तो वहाँ के गोस्वामी जी ने कहा कि भाई अब राधा का विवाह कर दे, उसको शादी कर दे, अब वो बड़ी हो गई है, उसकी उम्र हो गई है। तो गुलाब खां ने कहा मैं कौन होता हूँ शादी कराने वाला, और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं, हैसियत भी नहीं कि मैं अपनी बेटी का विवाह करा पाऊँ। मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं और मैं तो यहीं रहता हूँ अटारी पर। मैं कहाँ लड़का तलाश करने जाऊँगा, मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा, जो होगा राधा रानी देख लेंगी। तो लोगों ने गुलाब खां से कहा कि तू लड़का तो तलाश कर, सारा खर्चा हम उठा लेंगे, बेटी का विवाह हम कर देंगे, तो चिंता मत कर, राधा रानी का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। तो एक लड़का देखा गया और राधा की शादी कर दी गई। तो जब राधा की शादी कर दी गई तो गुलाब खां से ये जो वियोग था बेटी का, वो सहा नहीं गया। अब जो बेटी सुबह शाम उसके साथ रहती थी, वो सारंगी बजाता था, वो नृत्य करती थी, अब वो सुन नहीं पा रहा था बाबा बाबा। उसकी याद में बस रोता रहता था। सारंगी भी बजाना छोड़ दिया, अटारी पर बस बैठकर राधा 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 करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, गुलाब खां किसी को दिखाई नहीं दिए, हर जगह तलाश किए, कहीं नहीं मिले। तो लोगों को लगा कि बेटी के वियोग में आ गया था, बहुत दुखी हो गया था। हो सकता है कहीं जंगलों में चला गया हो या वैकुंठ धाम चला गया हो। उम्र भी हो गई थी तो लोगों ने समाधि बना दी गुलाब खां की याद में। और बरसाना के लोगों ने ये मान लिया कि गुलाब खां अब इस दुनिया में नहीं रहा। समय बीतने लगा। एक दिन गोस्वामी जी राधा रानी के अटारी से नीचे आ रहे थे, मतलब राधा रानी के महल से नीचे आ रहे थे। वो भोग लगा कर आ रहे थे राधा रानी को। तो गोस्वामी जी को एक आवाज़ सुनाई दी, गोस्वामी जी, राधे राधे। पीछे मुड़कर देखे तो गुलाब खां खड़े थे। गोस्वामी जी थर थर कांपने लगे तो बोले, अरे मैं हूँ गुलाब खां। तो गोस्वामी जी बोले, अरे गुलाब, तुम तो दुनिया से चले गए थे, हमने तो तुम्हारी समाधि बना दी थी। तो गुलाब बोले, अरे नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं हूँ। तो गोस्वामी जी पूछे, कहाँ थे तुम तो दिखाई नहीं दिए इतने दिन से। तो बोले, मैं तो यहीं हूँ, मैं तो महल के अलावा और कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं तो इतने दिनों से अटारी पर ही हूँ, महल के अंदर। तो गोस्वामी जी ने फिर से पूछा, हमने तो अटारी पर तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तो गुलाब खां बोलने लगे, एक दिन मैं आधी रात को रो रहा था, सब लोग चले गए थे, राधा राधा चिल्ला रहा था। फिर आधी रात को एक छोटी सी बच्ची आई और बोली, बाबा सारंगी नहीं बजाओगे, सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे करूँगी। तो मैंने सारंगी बजाई और वो मुझे महल के अंदर लेके चली गई। और महल में वहाँ ठाकुर जी थे, राधा रानी थी और वहाँ रास हो रहा था। अब वो रास करते और मैं सारंगी बजाता। मैं वहीं रहता हूँ, मैं तो कहीं जाता ही नहीं, अपनी राधा के पास रहता हूँ। तो गोस्वामी जी ने ऐसे संदेह भरी शब्दों में पूछा, अच्छा। तो गुलाब खां ने बोला, हाँ अभी आप मेरी राधा को भोग लगा कर आए हो ना। तो बोले, हाँ लगा कर आया हूँ। फिर गुलाब खां बोलते हैं, देखो मेरी राधा ने मुझे पान दिया। फिर उन्होंने पान का बीड़ा निकाल कर उनको दिखाया, वही पान का बीड़ा जो गोस्वामी जी ने अभी भोग में लगाया था। तो गुलाब खां उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। आज भी राधा रानी के महल में उसी अटारी पर गुलाब खां है। साक्षात राधा रानी वहाँ पर विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी वहाँ आते हैं। आज भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो उस अटारी से जिंदा गायब हुए हैं, जो उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। वो अटारी साधारण नहीं है। उस अटारी पर जो ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। उस ऊर्जा को लेने सारे देवी देवता वहाँ आते हैं। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा कहीं पर है तो वो राधा रानी के अटारी पर है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू, बाय।